मोदी के कार्यक्रम में बदलाव। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनकपुर, वीरगंज, लुम्बिनी और राजविराज में लोग खिलाफ में उतरे। मुलायम के सालगिरह पर बटे कंबल, भगदड़ में खातून की मौत। उत्तर प्रदेश में एसपी के सदर मुलायम सिंह यादव के सालगिरह के मौके पर मची भगदड़ में एक खातून की मौत हो गई। पुलिस खातून की मौत को दिल का दौरा बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है। आम आदमी ने सब्सिडी का लाभ मिलने वाले मामले पर दिया बयान, कहा नई आमदनी की हद को वजह करे अरुण जेटली। जम्मू कश्मीर इंतखाब में 370 का मुद्दा नहीं बनाएगी बीजेपी। राजनाथ सिंह ने इशारा किया है कि बीजेपी दफा 370 को मंसूख करने को जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुद्दा नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में खौफ पैदा किया जाए। वर्धमान धमाके में केंद्र का हाथ। पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में फसाद करवाने के लिए मरकज ने ही वर्धमान धमाका करवाया। मुंबई में यूपी बिहार के लोगों का इस्तकबाल। महाराष्ट्र के नए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अर्ज किया है कि उनकी हुकूमत मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का इस्तकबाल करेगी। इस मामले पर शिवसेना की क्या राय है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी की राय साफ है। टैक्स छूट बढ़ेगी। मरकजी खजाना अरुण जेटली ने कहा कि आगामी बजट में वह इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकते हैं। एक खबर के मुताबिक 50 से 70 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट देने पर विचार चल रहा है। मायावती और मुलायम ने एक गांव की उठाई जिम्मेदारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना में अब बीएसपी की सदर मायावती और एसपी के सदर मुलायम सिंह यादव भी जुड़ गए हैं। जहां मायावती ने लखनऊ के माल गांव को गोद लिया, वहीं मुलायम ने आजमगढ़ के पहलहनी विकासखंड के तमौली गांव की जिम्मेदारी उठाई। कबीना तौसी में दी जाएगी शिवसेना को जगह। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी वजीर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अलग हुई गठबंधन शासित शिवसेना को असेंबली के 8 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र से पहले कबीना तौसी में जगह दी जाएगी। ब्लैक मनी वापस लाने के लिए करना होगा नजरसानी। वजीर खजाना अरुण जेटली ने पीटीआई भाषा दफ्तर में नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा कि ब्लैक मनी वापस लाने के लिए करना होगा नजरसानी। बोफोर्स घोटाले के 28 साल बाद सेना को मिलेंगी नई तोपें। वजीर दफा मनोहर पारिकर ने थल सेना के लिए नई तोपें हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत थल सेना को मुल्क में बनी 814 आर्टिलरी तोपें मुहैया कराई जाएंगी। बैंक कर्मचारी 2 दिसंबर से करेंगे हड़ताल। देश भर के सरकारी बैंक के कर्मचारी तनख्वाह में इजाफे की अपनी मुताबिला को लेकर 2 से 5 दिसंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इलाक़ाई सतह पर हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि आवासीय इलाके के बैंक मुलाजिम ने तनख्वाह बढ़ोतरी के मामले पर 12 नवंबर को एक दिन की हड़ताल की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया ऐलान, खाते की रकम काटने से पहले बैंक कस्टमर को भेजें एसएमएस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर के अकाउंट के सिलसिले में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बैंक के कम बैलेंस वाले होल्डर्स के अकाउंट से रकम काट ली जाएगी। बुखारी के बेटे बने जमा मस्जिद के नायब इमाम। जमा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दस्तारबंदी तकरीब में अपने 19 साल बेटे शबान बुखारी को 17वीं सदी के इस मस्जिद का नायब इमाम ऐलान किया है। जनवरी में रसोई गैस की पूरी कीमत वसूलेगी सरकार। इंडियन ऑयल के जनरल मैनेजर यूपी सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2015 से पूरे हिंदुस्तान में सब्सिडाइज्ड रसोई गैस के कस्टमरों को गैस सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा, जिसके लिए डीपीटीएल योजना के मुताबिक सब्सिडी की रकम डायरेक्ट बैंक खाते में दी जाएगी। हुआनी ने हिंदुस्तान में लॉन्च किया एक्सेट P7। हुआनी कंपनी ने हिंदुस्तान के बाजार में अपना नया हैंडसेट एक्सेट P7 लॉन्च कर दिया है। ये फोन 27,999 रुपए की कीमत में एक ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट पर मौजूद है। 10% बढ़ी देश की खवानगही सुरत। भारत ने बीते 10 साल में तालीम के सतह पर नई बुलंदी को छुआ है। मुल्क की खवानगही सुरत 10% बढ़ी।
ओबामा का पाकिस्तानी सफर कैंसिल। ओबामा ने पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से कहा, अभी उनके पास पाकिस्तान दौरे के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, इसलिए ओबामा पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। पाक को उठाना होगा पहला कदम। मरकजी दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में जारी दहशतगर्द पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। राजनाथ ने कहा, हिंदुस्तान के साथ वार्ता शुरू करने के लिए अब पाकिस्तान को ही पहल करनी होगी। जापान में जलजला, 30 लोग जख्मी। जापान के पहाड़ी इलाके में जलजला आने से आधा दर्जन से भी ज्यादा मकान बर्बाद हो गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है।